परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद साबिक वजीर आला घर जा रहे थे। कैनाल रोड से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है नुक्से अमन के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी MPO कवानीन के तहत अमल में लाई गई। पुलिस परवेज इलाही को मोटरवे से लेकर इस्लामाबाद रवाना। जस्टिस अमजद रफीक ने फैसले में कहा था परवेज इलाही को कोई एजेंसी, इदारा या अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। सिक्योरिटी फराहम करने और घर तक सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का जायजा लेने के लिए इजलास में खिताब। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया। कहा आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। अमन मश्क पर मामूर जवानों के लिए इक़दाम करना होंगे। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। ऐसा खित्ता जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। पाकिस्तान में IT, ज़राअत, तवानाई और कारकुनी के शोबों में वसी सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद है। मुख्तलिफ सफारतकारों को वजारत खारजा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान ने सफरा को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक सहूलियात से आगाह किया। बताया मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए वन विंडो प्लेटफॉर्म कायम किया गया है। सरमायाकार पाकिस्तानी वसाइल से फ़ायदा हासिल करें। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कीमत 190 रुपये फ़ी किलो हो गई। कोयटा में 190 रुपये किलो में दस्तयाब, कराची में 180, मुल्क भर में चीनी 160 रुपये से 190 रुपये किलो तक मिल रही है। डॉलर की ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में 3 रुपये महंगा। डॉलर 326 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 323 रुपये पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में भी डॉलर के 305 रुपये पर ट्रेडिंग। अमरीकी करेंसी 305 रुपये 47 पैसे पर बंद हुई। गुज़श्ता रोज डॉलर 305 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डॉलर के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की भी ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा। फी लीटर कीमत 305 रुपये 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे बढ़कर 311 रुपये 84 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। लेवी 55 से 60 हो गई। डीजल पर लेवी में रद्दबदल नहीं किया गया। 50 रुपये पर बरकरार। इजाफे का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। पेट्रोल महंगा हुआ तो किराए सस्ते कैसे रहते। 15 रोज में रेलवे किरायों में 15% इजाफा कर दिया गया। हालिया पेट्रोलियम इजाफे के बाद रेलवे किरायों में मजीद 5% इजाफा कर दिया गया। 16 अगस्त को किराए 10% बढ़ाए गए। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए किरायों का इत्तलाक कल से होगा। पेट्रोलियम के बाद LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा। LPG की फ़ी किलो कीमत में 38 रुपये 97 पैसे का इजाफा कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 201 रुपये 15 पैसे से बढ़कर 240 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 459 रुपये 85 पैसे का इजाफा हो गया। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2373 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 2833 रुपये 49 पैसे हो गई। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का वक्त कम करने की मंजूरी दे दी। हल्का बंदियों में 14 रोज की कमी कर दी। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद तब्दीली की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म। खत्म इशात अब 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन इसी साल होंगे। आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियाँ होंगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन में 2-4 माह के अल्तवा को ताख़ीर नहीं समझता।
इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। GDA की नई हल्का बंदी करने के फैसले की मुकम्मल तायीद। कहा हल्का बंदी शफाफ इंतखाबात की बुनियाद है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदी का काम मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल होना चाहिए। फहमीदा मिर्जा का कहना है हल्का बंदियों से लेकर DROs की तैनाती तक शिकायत सामने रखें। सुबह इलेक्शन कमिश्नर की न्यूट्रल न होने का इलेक्शन कमीशन को बताया। ज़र इंतजामिया के मातहत इंतखाबात फिर नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हल्का बंदी के काम की शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। माजी में नैब कानून का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इस्तेमाल होता रहा है। कुछ तरमीम से नैब वालों का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। कहा नैब तरमीम से बराह रास्त बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सदारती मुआफ़ी की तरह नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही है। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत ने यकीनी बनाना है कि मुजरिमान आज़ाद ना घूमे। नैब दौरान हिरासत मुलजिम को प्ली बागेन पर मजबूर करता है। क्या प्ली बागेन जुर्म का एतराफ़ होता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जोर लगाकर थक गए। नैब तरमीम में गलती नहीं मिल रही। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम राइज है, उसे चलने दे। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या नैब का मुलजिम कानून बनाकर बताएगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट हो। नई नैब तरमीम के बाद क्या प्ली बागेन की वसूल रकम भी वापस करना होगी? समात मंगल तक के लिए मुलतवी। तरमीम से किस किस को फायदा पहुंचा, नैब ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। तफसीलात पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में आसिफ जरदारी और शाहिद खाकान शामिल। खुर्शीद अनवर, मंजूर काका और अनवर मजीद के नैब मुकदमात मुंतकिल हुए। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस तरामीम के बाद वापस कर दिया। मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। 25 केसेस दीगर फॉरम्स को मुंतकिल कर दिए गए। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस। समात अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी कानून और दाखिला का नोटिस। DG FIA, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद, सुप्रिटेंडेंट अडियाला और अटक जेल को भी नोटिस जारी। जवाब तलब। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना के दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बायस दोनों मुकदमात में जमानत खारिज की। वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्तें दायर की थी। दहशत गर्दों की माली मुआवनत का मुबैना केस। ईमान मजारी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना बाराकहू मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 4 सितंबर तक फरीकैन से जवाब तलब। जुडिशल रिमांड का तहरीरी फैसला जारी। तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर समात। मरकजी अपील 13 सितंबर को समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन ने 2022 में चेयरमैन PTI के खिलाफ फैसला सुनाया। रिमार्क्स दिए आपने अपील वापस लेने की दूसरी दरख्वास्त दायर की। छुट्टियों के फौरी बाद मरकजी केस ही मुकर्रर कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर ऑन अब्बास बीबी का 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। ऑन अब्बास बीबी का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई के वाक़यात से धब्बा है। कौम और फौज मुल्क के लिए लाजिम है। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत छोड़ रहा हूँ। कुछ अरसे के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। बोल न्यूज़ की खबर पर एक्शन। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम शाह ने बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बना दिया। कराची में 7 अजला खत्म, 25 टाउन बहाल कर दिए गए। ट्रांजिशन पीरियड का खात्मा कर दिया। गुज़श्ता दिनों बोल ने खबर नशर की थी।
जड़ावाला में गिरजाघरों और मुतासरा रिहायशी इमारतों की बहाली का काम तेजी से जारी। बिजली और गैस के कनेक्शंस बहाल कर दिए गए। मुतासरा खानदानों में राशन और कपड़ों की तकसीम। मसीही बरादरी का कहना था कि इतने कम अरसे में गिरजाघरों की मुरम्मत और बहाली अहसन इकदाम है। रानीपुर में पीर की हवेली से लापता होने वाली लड़की का मामला। सना गोरमानी के मुकदमे में नामजद मुल्जिम पीर सुहेल शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम सुहेल शाह को कल अदालत में पेश किया जाएगा। सना गोरमानी 2 साल कबल मुबैना तौर पर पीर की हवेली से लापता हुई थी। फातिमा के कत्ल का केस सामने आने के बाद सना गोरमानी मामला के मंजर आम पर आया था, जिस पर निगरान वजीर आला सिंध ने नोटिस दिया था। पाक फजाइया की यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म। सितंबर 1965 की जंग की मुनासबत से पाकिस्तान एयरफोर्स के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी पर फिल्म जारी। फिल्म में 1 सितंबर 1965 के दिन होने वाले फजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। शेर कश्मीर अली शाह गिलानी की दूसरी बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। बरसी के मौके पर मकबूज आबादी में शटडाउन हड़ताल। भारतीय फौज ने बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा को 2010 से मुसलसल नज़रबंद कर रखा था। नज़रबंदी के दौरान ही 1 सितंबर 2021 को इंतकाल हो गया। इंतकाल की खबर का मसाजिद से ऐलान हुआ तो भारतीय फौज ने कश्मीरियों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। कर्फ्यू और ब्लैकआउट के हरबे इस्तेमाल किए, ताहम जनाजे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अली गिलानी मुख्तलिफ अदवार में कश्मीर की कानून साज असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। 1993 में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। वो कश्मीर के पाकिस्तान से लहाक के हामी थे। हुकूमत ने अली गिलानी को आला तरीन सिविलियन एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा। गाड़ी के एस्केलेटर वायर के फंस जाने की वजह से गाड़ी बेकाबू हुई। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी सड़क के किनारे खड़े अफराद पर चढ़ गई। गुलशन इकबाल कराची में डबल केबिन की टक्कर से मासूम बच्चियों समेत 4 अफराद को जख्मी करने वाले मुलजिम का बयान। कहा कि जाए हादसा पर मौजूद हुजूम ने हमला किया। हुजूम से घबराकर जाए हादसा से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम माफिया को गिरफ्तार किया। सीव्यू पर फंसने वाली जीप निकाल ली गई। नाजिमाबाद से फैमिली पिकनिक मनाने आई थी। जीप पानी में उतारने के बायस मट्टी में धंस गई। गाड़ी में सवार अफराद को पहले ही निकाल लिया गया था। दुनिया क्रिकेट का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाक भारत एनकाउंटर के लिए मैदान कल श्रीलंका में सजेगा। दोनों टीमों की आज जमकर करपाले के लिए स्टेडियम में प्रैक्टिस। मैच के टिकट नायाब हो गए। मौसम रंग में भंग डालने के लिए तैयार। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तेज बारिश की तवक्को। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। मार्के के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ फातेह पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के मोतरफ। कैंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान टीम को कमजोर हरीफ नहीं समझ रहे, जानते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम के खिलाफ खेलना है। बुल न्यूज़ के नुमाइंदे के सवाल पर रोहित शर्मा ने कहा, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ एक मजबूत यूनिट बन चुके हैं। पाक भारत मुकाबला हमारे हक में होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि श्रीलंका की कंडीशन हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। टॉप ऑर्डर तब्दील नहीं होगी। मिडिल ऑर्डर का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। विराट कोहली सीनियर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एशिया कप बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें आज शब पाकिस्तान पहुंचेंगी। दोनों टीमें चार्टर्ड फ्लाइट से कोलंबो से लाहौर पहुंचेंगी। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 3 सितंबर को शेड्यूल है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीमें आज पहले T20 में मद्दे मुकाबला आएंगी। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। दोनों टीमों के कप्तान ने ट्रॉफी के हमरा साहिल का रुख किया। फोटो शूट में जमकर परफॉर्मेंस।
रूस में आज से इस्लामी बैंकिंग का आगाज, मुस्लिम बरादरी का खैर मकदम। सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रूस में 25 मिलियन से जायद मुसलमान आबाद हैं। इब्तदाई तौर पर इस्लामी बैंकारी मुस्लिम अक्सरियत इलाकों तारसान, बाशकोर्तोस्तान, चेचनिया और दागिस्तान में शुरू की जाएगी। प्रोग्राम कामयाब हुआ तो फिर पूरे मुल्क में मुतारिफ करवाया जाएगा। सोशल मीडिया सार्फिन के लिए अच्छी खबर, एलॉन मस्क ने एक्स पर वीडियो ऑडियो कॉल फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा कि इस सहूलत के लिए फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। फीचर कब लॉन्च होगा, तारीख नहीं बताई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।